हाय, आपका स्वागत है आईएमएस उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैट प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत साइकिल सिटी। आज क्या पढ़ेंगे? साइकिल सिटी में यूनिडिजिट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यूनिडिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट। यूनिडिजिट को हम लोग लास्ट डिजिट भी कहते हैं। तो जैसे अगर कोई मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4, तो इस नंबर का ये जो 1 है ये पहला डिजिट कहलाता है, फर्स्ट डिजिट। ओके, एंड ये वाला जो डिजिट है इसको हम यूनिडिजिट या लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका यूनिडिजिट है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने लिखा 35, तो अगर प्रोडक्ट में 5 आ गया एज अ यूनिडिजिट और इसमें फिर मैं कोई भी नंबर लिखता जाऊं, कोई भी नंबर, तो इसका आंसर या तो यूनिडिजिट में 5 आएगा या 0 आएगा। तो वो कैसे डिसाइड होगा 5 आएगा कि 0? तो देखिए कि यूनिडिजिट पे अगर 5 आ गया किसी भी एक नंबर में, और अगर एक नंबर इवन है, कोई भी एक नंबर, एटलीस्ट वन नंबर इवन है, और फिर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करता जाऊं, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका आंसर फिक्स हो चुका है, विच इज 0। वो कैसा कॉम्बिनेशन? 5 एंड इवन का। ठीक है, 5 है और एक भी इवन नंबर है तो ये 0 दे देगा यूनिडिजिट। सेकंड क्या है कि यदि यूनिडिजिट 5 है और सारे नंबर्स ऑड है, ऑल रेस्ट ऑफ नंबर्स आर ऑड, सारे नंबर्स ऑड है, ये सारे ऑड है, सारे नंबर्स, तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा? 5। तो इसका मतलब किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में अगर 5 आता है तो उसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर या तो 5 होता है या 0 होता है। 0 कब होता है? जब उसके साथ एक भी इवन नंबर अगर है। ठीक है, और सारे ऑड है तो 5। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ n इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ n। ऑल प्राइम नंबर्स, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2, विच इज इवन। फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। ये ऐसे आपके प्राइम नंबर्स आते रहेंगे। तो मेरे को आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे को यूनिट डिजिट में 5 मिल गया और ये एक इवन नंबर मिल गया, ये एक इवन नंबर मिल गया 2, और एक 5 मिल गया। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए इसमें 5 आ गया यूनिट डिजिट और सारे नंबर्स क्या हैं? ऑड, ऑल नंबर्स आर ऑड। तो आपको बताया गया था कि 5 और रेस्ट ऑफ नंबर अगर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 5। तो ये तो हुई बिल्कुल बेसिक बात। ठीक है ना? चलिए अब मूव करते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें पावर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं जल्दी से कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बेस 10 पे। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 डिजिट्स होता है। इसमें से अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है और उसकी मैं कोई भी पावर, नेचुरल नंबर पावर लिख दूं, तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। ये नंबर है, ठीक है ना? 0 होगा। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर 1 है और उसकी पावर में कोई भी नेचुरल नंबर कर दूं, यूनिट डिजिट 1 आने वाला है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, उसकी मैं कोई भी नेचुरल नंबर पावर कर दूं, नेचुरल नंबर, 0 नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, नेचुरल नंबर्स है ना, अगर कर दूं तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब यहाँ भी कोई चेंज नहीं। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 6 है और मैं इसकी कोई भी नेचुरल नंबर पावर कर दूं, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं जो चेंज नहीं होते। 0 0 देगा, 1 1 देगा, 5 5 देगा, 6 6 देगा। तो जैसे मैंने लिखा 30 टू दी पावर 123, तो यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, मैं कोई नंबर ले रहा हूं जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो देखिए ये वाला केस अगर 1 है, ठीक है ना, तो ये माइनस नहीं है, ये मैं यहाँ कोई भी नंबर रख सकते हो, जैसे 31 ले लो, 25 ले लो, यूनिट डिजिट की बात हो रही है यहाँ, ऐसा है ना। यूनिट डिजिट 0 है तो ये 31, यूनिट डिजिट देखिए 1 है, तो इसकी मैं कोई भी पावर रख दूं नेचुरल नंबर, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा।
कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, इसकी मैं कोई भी पावर कर दूं, यूनिट डिजिट 5 आएगा। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 है, इसकी मैं कोई भी पावर कर दूं, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो 0 1 5 6 देयर इज नो चेंज। ओके, ये याद रखना। चलिए अब देखते हैं इसमें से। तो 0 1 5 6 इसमें क्या आया? नो चेंज, देयर इज नो चेंज। ये यही आंसर देंगे, ठीक है? क्या आंसर देंगे? यही आंसर देंगे, नो चेंज। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, देयर इज नो चेंज। वहां लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना? नो चेंज। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि 4 का पावर 1 क्या आता है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है या 4 है, उसकी पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट भी 4 आएगा, है ना? 4 की पावर 1, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट, है ना? 1 आएगा। 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। 4 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। 4 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 की पावर 6 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। तो देखो यहाँ से क्या पता चला कि 4 का पावर अगर ऑड है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 आता है, और 4 का पावर अगर इवन है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आता है? 6। तो देयर आर ओनली 2 केसेस। आपको बस ये देखना है कि पावर इवन है कि ऑड है। तो जैसे अगर मैंने लिखा 34 का पावर 123, तो देखिए नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और पावर क्या है? ऑड, तो ये हो गया 4 का पावर ऑड। तो 4 का पावर ऑड क्या आएगा? 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब अगर जैसे मैंने लिखा 24 का पावर 124, तो देखिए नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और पावर क्या है? इवन, तो 4 का पावर इवन, तो ये क्या दे देगा? 6 दे देगा। तो 4 में ऑड एंड इवन चलता है, और यही सेम रूल चलता है 9 के केस में, है ना? 9 के केस में भी यही चलता है। देखते हैं कैसे कि 9 की पावर 1 क्या देगी? 9 देगी। 9 की पावर 2 क्या देगी? 1 देगी। 9 की पावर 3 क्या देगी? फिर से 9 देगी। और 9 की पावर 4 फिर से क्या देगी? 1। यूनिट डिजिट, दीज आर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, है ना? तो इसका मतलब है कि 9 का पावर अगर ऑड है तो आंसर 9 आना है एज अ यूनिट डिजिट, और 9 का पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आना है? 1। ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। ओके, आंसर का यूनिट डिजिट। तो 4 एंड 9 में आपको ऑड एंड इवन याद रखना है। ओके, तो जैसे कहीं लिखा है कि 29 टू दी पावर 32, तो आपको केवल नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और 9 का पावर क्या है? इवन की ओर, तो हम क्या देख लेंगे? इवन। तो 9 का पावर इवन क्या देता है? 1। ठीक है ना? अगर आप भूल जाएं कि 9 का पावर इवन क्या देता है, तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है। तो 9 का पावर 2 नेचुरल नंबर्स में, तो 9 का पावर 2 रख दीजिए, 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा 29 का पावर 123, यहाँ क्या आया? 9। 9 का पावर क्या है? ऑड, तो 9 का पावर ऑड क्या देता है? 9 देता है। अगर आप भूल जाएं तो सबसे छोटा ऑड नंबर नेचुरल नंबर 1 है, तो 9 की पावर 1 रख के देख सकते हैं, 9 आ जाएगा। तो 4 और 9 में ये कैसे चलता है? ऑड एंड इवन पे चलता है। ओके, ये ऑड एंड इवन पे चलता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया 0 1 5 6, इसमें क्या होता है? नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा? 4 का पावर ऑड आता है तो ये 4 देगा। 4 का पावर इवन आता है तो ये 6 देगा। 9 का पावर ऑड आता है तो ये 9 देगा, और 9 का पावर अगर इवन आता है तो ये 1 देगा। अभी हम लोगों ने इतने डिजिट्स कवर कर लिए, है ना? तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं 23 का पावर 20, अभी 3 कवर नहीं किया है तो 3 को अभी होल्ड करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 21 का पावर 21 प्लस 25 का पावर 25 प्लस 24 का पावर 24 एंड 26 का पावर 26 एंड 29 का पावर 29। इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है इस पूरे एक्सप्रेशन का, है ना? तो हम लोग इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालेंगे फिर ऐड कर देंगे। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1, तो 1 में आता है नो चेंज, तो ये 1 ही देगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5, ये 5 है, तो 5 का रूल देखेंगे, देयर इज नो चेंज, तो ये भी 5 देगा। इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 में ऑड एंड इवन चलता है, तो देखो ये 4 का पावर क्या है? इवन है, तो मैंने इवन लिख दिया।
अभी फिलहाल इवन लिख दिया। ये 6 है, देयर इज नो चेंज, तो ये 6 ही देगा। ये 9 है, 9 का पावर ऑड है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 का पावर ऑड। अब अपन इसका आंसर लिखते जाएंगे, तो ये 1 देगा, ये 5 दे रहा है, 4 का पावर इवन है, तो 4 का पावर इवन क्या देता है, 6 देता है, तो मैं यहाँ 6 लिख दीजिए। अच्छा ये भी 6 है, तो वही 6 लिख दो। और 9 का पावर ऑड है, 9 का पावर ऑड क्या देता है, 9 देता है, तो 9 ले लिया। अब इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस 5 कितना देगा, ये 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8, 8 प्लस 9 7, 8 प्लस 9 कितना आ गया, 7, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7। क्लियर है ये, 7 आ रहा है क्या, फिर से देखते हैं एक बार, है ना, इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है ना। तो 7 ही आ रहा है वैसे। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 27 का 7, बिल्कुल सही, 7 आ रहा है। ओके, तो ये हुआ। अब इसके बाद देखते हैं, अब हमारा जो डिजिट बचे हैं वो बचे हैं 2 3 7 एंड 8, ये 4 डिजिट बचे हैं। तो किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखते हैं, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 है तो इसकी पावर अगर मैं 1 करूं तो ये 2 आएगा, 2 का पावर 2 करूं तो ये 4 देगा, 2 का पावर 3 करूं तो ये 8 देगा, 2 की पावर 4 करूं तो 16 का 6 देगा, 2 की पावर 5 करूं तो 32 का 2 आएगा, 2 की पावर 6 करूंगा तो ये आपका 4 देगा, 64 का, 2 की पावर 7 ये 8 देगा, 128, 2 की पावर 8 ये 56, 6 देगा, 256, और 2 की पावर 9 ये फिर से 2 देगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो यही रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6 2 4, और देखिए ये जो साइक्लिसिटी 4 आया है, इसका कितना आया, 4 साइक्लिसिटी, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है ये, तो ये 4 से डिवाइड करने पर ये जो पावर है ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 2 का पावर जो 5 है ये 4 के मल्टीपल पावर जो है ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, मतलब पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये एक एक्स्ट्रा बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर आया 2 की पावर 1, इसलिए उसने 2 दिया, देखिए 2 दिया। ये वाला जो पावर है ये 2 का पावर 6 है, ये 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर आया 2 की पावर 2 विच इज 4। ये 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर आया 2 की पावर 3। गेटिंग नोट। तो हम लोग क्या इससे आउटपुट निकाल पा रहे हैं कि 2 के केस में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी पावर है इस पावर को स्टेप 1 हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 पावर को डिवाइड करना है, पावर डिवाइडेड बाय 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो 122 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर पता करूं तो कितना आएगा, 2। तो जितना भी रिमाइंडर आए, मतलब 4 से डिवाइड करने पर जितना एक्स्ट्रा है बस केवल वही पावर लगा देना है, तो 2 का पावर 2 कितना आएगा, आंसर 4, ये यूनिट डिजिट आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2 का पावर 123, ये 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा, 3, 3 एक्स्ट्रा है, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8 आएगा। मैंने यहाँ लिखा 2 का पावर 121, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, कितना एक्स्ट्रा है, 1, 1 रिमाइंडर देगा, तो 2 की पावर 1 कितना देगा, 2 देगा। ओके ना, इस तरीके से। तो मैं इनको सॉर्ट कर देता हूं, इन चारों का एक ही रूल होता है, क्योंकि यही सेम पैटर्न चलता है 3 के केस में। तो 2 3 7 8 इन चारों का एक ही रूल है। क्या रूल है, स्टेप 1 पावर को डिवाइड करना है किससे, पावर डिवाइडेड बाय 4, जो 4 साइक्लिसिटी होता है, और जो भी रिमाइंडर मिले उसको एज अ पावर हमको पुट कर देना है ना, पहला चीज। इन केस ऑफ रिमाइंडर 0 अगर पावर 4 का मल्टीपल है, जैसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे मैंने लिखा 23 और ये ले लिया पावर 122, तो मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, कितना एक्स्ट्रा है, 2, तो ये आंसर आ गया 3 की पावर 2। पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। 3 की पावर 2 क्या आएगी, 9 आएगी। तो इन चारों के लिए यही रूल लगेगा, है ना। जैसे मैंने लिया 27 का पावर 121, तो पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, 1, तो 7 का पावर 1 कितना दे देगा, 7। मैंने यहां लिखा 28 का पावर 42, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 42 को तो 2 बचेगा, तो 8 का पावर 2, 64 का ये कितना आएगा, 4 आएगा।
तो 2378 के लिए हम पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जो रिमाइंडर मिलेगा वो पुट कर देंगे। इन केस ऑफ रिमाइंडर 0, यदि पावर जैसे मैंने यहाँ लिखा 32 का पावर 128। अब देखिए ये जो पावर है ये 4 का मल्टीपल है, तो इसकी पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो बस इतना याद रखना कि इन केस ऑफ रिमाइंडर 0, इन केस ऑफ रिमाइंडर 0 हम पावर क्या लगाएंगे? 4। तो मैंने यहाँ लग रहा हूँ 32 की पावर 4। इसको हटाओ तो 2 की पावर 4 क्या आएगी? 6 आएगी। बस इतना याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 मिलता है, मतलब पावर अगर 4 का मल्टीपल है, तो हम पावर 4 लगा देंगे, है ना? तो जैसे देखते हैं, तो यदि मैंने यहाँ लिखा 23 का पावर 128, तो देखिए इसकी पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो हम पावर 4 लगाना है, बस इतना याद रखना। तो 3 की पावर 4 81 होता है, तो ये 1 आ गया। अगर आपको नहीं पता तो इसको स्प्लिट कर सकते हो आप ऐसे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ये भी क्या होता है? 9। 9 9 जा 81 का 1। ओके, तो 2378 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको हम एज अ पावर पुट कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है, इसका मतलब पावर अगर 4 का मल्टीपल है, तो हम पावर 4 लगाएंगे। क्लियर? तो 0 1 5 6 देयर इज नो चेंज, नो चेंज। 4 एंड 9 ये ऑड एंड इवन पे चलता है। किस पे चलता है? ऑड एंड इवन। तो जैसे 4 का पावर ऑड क्या आएगा? 4 आएगा, है ना? ये 4 आएगा। और 4 का पावर अगर इवन है तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 9 का पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, और 9 का पावर अगर इवन है तो ये 1 आ जाएगा, है ना? और फिर क्या बचता है? 2 3 7 8। तो इसमें हम क्या करते हैं? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर मिलता है वो पुट कर देते हैं एज अ पावर। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम पावर 4 लगाते हैं। क्लियर? तो ये हो गए सारे डिजिट्स। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ लिखा है 76 का पावर 16, और ये तो इसका यूनिट डिजिट मैंने देखा तो कितना है? 6। तो 6 के केस में क्या था? नो चेंज, तो 6 6 ही रहेगा। ये 7 है। 7 में हम लोग क्या करते हैं कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 17 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ एक एक्स्ट्रा बचेगा, तो यहाँ आ गया 7 की पावर 1। तो जो रिमाइंडर बचता है वो पुट कर देता है। ये 8 है, तो 8 का भी रूल क्या था कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वो पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या बच रहा है? 2, तो यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, और 8 का स्क्वायर 64 का 4 आ गया। इनको ऐड कर देते हैं। 6 प्लस 4 मिलकर 10 बनाएगा, मतलब 10 का 0, और ये 7, तो आंसर क्या आ गया? 7। 7 यूनिट डिजिट आ गया। ठीक है ना? चलिए अब मूव करते हैं आगे की ओर। तो ये आपको नंबर दिए गए हैं 1 to 10। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 6 का पावर 6, 7 to the power 7, 8 to the power 8, 9 to the power 9, एंड 10 to the power 10, है ना? तो देखिए ये 1 है, तो 1 में कोई चेंज नहीं होता है, ये 1 ही रहेगा। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4। छोटा पावर तो सीधा लिख देते हैं। 3 की पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना? तो ये पावर तो बिल्कुल छोटा है, तो अभी सीधा 27 का 7 लिख देते हैं। वैसे पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर 3 बचता, तो 3 का पावर 3, 27 का 7। 4 पावर इवन और ऑड होता है, तो 4 का पावर इवन है ना? तो 4 का पावर इवन है। अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलिए 4 का पावर इवन, ये 5 ही देगा। 6 6 देता है, 6 6 देता है, नो चेंज। 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, तो ये बचेगा 7 का पावर 3। 8 का जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो यहाँ पावर 4 लगा देंगे। 9 का पावर ऑड है तो ऑड लिख देते हैं, और ये क्या दे देगा? 0। अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 7। 4 का पावर इवन है तो ये क्या दे देगा? 6, है ना? ये 6 दे देगा। ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, 7 का पावर 3। 7 का पावर 3 अगर आपको नहीं पता तो आप टुकड़े कर सकते हैं। कैसे? 7 की पावर 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 इंटू 7। 7 की पावर 2 कितनी होती है? 49 का 9, और ये 7, 9 7 जा 63, तो 3 आ जाएगा, है ना? तो मैंने 3 लिख दिया।
8 का पावर 4 अगर आपको नहीं पता तो 8 के पावर 4 के टुकड़े कर सकते हैं आप। कैसे? तो 8 का पावर 2 इंटू 8 का पावर 2। 8 का पावर 2 64 होता है और ये भी 4 आएगा, तो 6 4 4 जा 6, तो ये 6 दे देगा। 9 का पावर ऑड क्या आता है? 9 और ये 0। अब इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए 4 एंड 6 ये दोनों मिलके 0 दे देंगे क्योंकि 10 दे देगा। इसको मैंने हटा दिया, है ना? अच्छा, ये 1 है, ये वाला 1, ये वाला, ये 1 और ये 9, ये दोनों भी मिलके क्या देंगे? 10। इनको भी हटा दो, ये 0 दे देंगे, ये 0 दे देंगे। 1 + 9 0 होता है, यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब बचा क्या? ये नंबर, ये 7 है, इट्स अ 7 और इट्स अ 3। ये दोनों मिलके भी क्या देंगे? 10 देंगे। तो 7 भी हटा दीजिए और 3 भी हटा दीजिए, तो केवल ये नंबर बचे थे, ये 5, ये 6, 5 + 6 और ये 6 और ये 0, तो इनको ऐड कर देता हूँ। 5 + 6 कितना आता है? 11, 11 का 1 और 1 + 6 कितना आ गया? 7, तो इसका आंसर आ गया आपका 7। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। फैक्टोरियल का पावर दिया गया है, दिखने में थोड़ा टफ है बट ये इजी है। देखना कैसे? तो अभी अभी मैंने बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर, इससे पहले मैं ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में अगर 5 आ जाता है और 5 के साथ अगर एक भी इवन नंबर आ जाता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 0। ये अभी मैंने बताया था, ठीक है ना? तो एक बात बताइए, फैक्टोरियल 5 क्या होता है? फैक्टोरियल 5 होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो देखिए इसमें 5 भी आ गया और एक इवन नंबर भी आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना है? 0। फैक्टोरियल 6 में क्या होगा? फैक्टोरियल 6 में क्या 5 आएगा? यस, बिल्कुल आएगा, 5 आएगा, 5 भी आएगा और एक इवन नंबर भी आएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 7 में आएगा, बिल्कुल आएगा, फैक्टोरियल 7 में 2 भी आना है, 5 भी आना है, 6 भी आना है, 7 भी आना है, तो इसका भी यूनिट 0। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 4 के बाद, इसके बाद इसका यूनिट डिजिट 0 है, बेस का ये 0 यूनिट डिजिट। अब इसकी कोई भी पावर हो 0 ही आएगी। फैक्टोरियल 6 का भी यूनिट डिजिट 0 है, तो इसके बाद सारे जितने फैक्टोरियल सबका यूनिट डिजिट 0 होगा। केवल हमको जो सॉल्व करना है वो केवल फर्स्ट 4 नंबर करना है, ठीक है ना? तो इनको देखते हैं। तो पहला नंबर है फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर 2, फैक्टोरियल 3 का पावर 3 एंड फैक्टोरियल 4 का पावर 4। बस इसको सॉल्व करना है, आगे सबका यूनिट डिजिट 0 हो चुका है ना? ये 1 है, 1 का पावर 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, तो 2 का पावर 2, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 3 6 होता है और ये 24 होता है और 4, है ना? तो ये 1 देगा, ये 4 देगा, ये 6 का कोई भी पावर हो 6 हो, 4 का पावर इवन है तो ये भी क्या देगा? 6 देगा। तो 4 + 6 ये 0 हो गया, है ना? 10 का 0 और 1 + 6 कितना हो गया? 7। तो इसका आंसर कितना आया? 7। क्लियर? तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब 0 देंगे, है ना? चलिए, ठीक है ना? जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं फैक्टोरियल 7 का पावर 7, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है ना? इसका यूनिट डिजिट 0 है तो 0 का रूल लगेगा और वो 0 दे कर देगा, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक बात बताइए, क्या फैक्टोरियल 7 4 से डिविजिबल है? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 7 में 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नंबर्स आएंगे, है ना? तो ये 4 से डिविजिबल है। तो याद रखना कि कोई भी फैक्टोरियल, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल n इज डिविजिबल बाय 1 to n ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर। तो फैक्टोरियल n 1 से लेकर n सारे नंबर से डिविजिबल होता है। तो अगर मैं जैसे कह रहा हूं कि फैक्टोरियल 7, तो ये 1 से लेकर 7 सारे नंबर से डिविजिबल होगा। फैक्टोरियल 13 ये 1 से लेकर 13 सारे नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसमें सारे नंबर आएंगे। याद रखना ये 4 से डिविजिबल है ना? तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मैंने इसके लिए ऐसा किया था। तो देखो यहाँ क्या है, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का रूल लगेगा, 1 तो 1 देता है, फिर यहाँ 2 का लगेगा, 3 का, 4 का, एंड्स का। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 का पावर फैक्टोरियल 1, 2 का पावर फैक्टोरियल 2, 3 का पावर फैक्टोरियल 3, 4 का पावर फैक्टोरियल 4
5 का पावर फैक्टोरियल 5, 6 का पावर फैक्टोरियल 6, 7 का पावर फैक्टोरियल 7, 8 का पावर फैक्टोरियल 8 एंड 9 का पावर फैक्टोरियल 9 एंड 10 का पावर फैक्टोरियल 10। अभी अभी मैंने बताया था कि जो फैक्टोरियल है वो जैसे फैक्टोरियल 4 है, ये 1 से लेकर 4 सबसे डिविजिबल होगा। फैक्टोरियल 5 1 से लेकर 5 सबसे डिविजिबल होगा। तो ये जो पावर्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारी 4 से डिविजिबल है। ये 4 सारी पावर्स 4 से डिविजिबल है। फैक्टोरियल 7 4 से डिविजिबल होगा क्योंकि उसमें 4 आएगा, है ना। तो देखो ये 1 देगा, ये 2 का पावर 2 है, ये 3 की पावर 6 है, और यहाँ 4 का पावर, अच्छा ये इवन है, याद रखना ये इवन है क्योंकि सारे फैक्टोरियल इवन होते हैं 1 और 0 को छोड़कर, है ना, क्योंकि इसमें 4 आएगा तो इवन होगा। तो ये 4 का पावर इवन आ गया। ये 5 है तो 5 5 देता है, ये 6 है 6 6 देता है, कोई चेंज नहीं। 7 की पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये डिविजिबल है, मैंने अभी बताया फैक्टोरियल 7 इज डिविजिबल बाय 4 क्योंकि उसमें 4 आएगा, तो रिमाइंडर 0 मिलना है, तो रिमाइंडर 0 मिलता है तो पावर 4 लगा देता है। यहाँ भी पावर 4 लगाना है और यहाँ भी पावर, अच्छा 9 का पावर ये इवन है, याद रखना कि फैक्टोरियल 9 इज अ इवन, क्योंकि फैक्टोरियल 9 में 5 आना है, 2 आना है, सब आना है, तो एक भी इवन आ जाता है तो पूरा इवन हो जाता है। तो और आपने प्रीवियस उसमें देखा होगा सेशन में जब मैंने फैक्टोरियल पढ़ाया था, तो फैक्टोरियल 9 में एक 0 आता है लास्ट में, है ना, 0 के लिए 5 से डिवाइड करते थे, तो जब इसमें 0 आना है इसका मतलब इवन है, तो 9 का पावर इवन है और ये तो 0 देगा। अब इनको लिख लेते हैं, तो ये 1 आया, ये 4 आया, 3 का पावर 6 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 3 की पावर 2 9 होती है, 9 आ गया। 4 का पावर इवन 6 आता है, ये 5 ही आएगा, ये आपका 6 ही आएगा। 7 की पावर 4 1 देगी, 8 की पावर 4 6 देगी, और 9 का पावर इवन ये 1 देगा, है ना। तो इनको ऐड कर देते हैं, है ना। तो देखिए 1 एंड 9 ये दोनों मिलके 0 दे देंगे, 0 देंगे तो इनको हटा देते हैं, है ना, इन दोनों को हटा देते हैं क्योंकि ये 10 दे देंगे, है ना, इनको हटा रहा हूं। ऐसे ही ये 4 और ये 6 मिलके क्या देंगे 10, इनको भी हटा दीजिए, है ना। अब इनको ऐड कर दीजिए, इनको 5 + 6 ये 11 है, ये 1 दिया, 1 को लेके चलता है, 1 + 1 ये 2 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 + 6 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, तो कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 9। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9, ये याद रखना, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये 11 से दिया गया है 20 तक, 11 से 20, तो क्या इसका आंसर डिफर होगा प्रीवियस वाले से, जैसे यहाँ 1 का पावर फैक्टोरियल 1 था, 2 का पावर फैक्टोरियल 2 था, तो हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो 2 का पावर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, जबकि यहाँ 12 में यूनिट डिजिट 2 है वो पावर 4 से डिविजिबल है। अब इस केस में सारी पावर 4 से डिविजिबल है, क्योंकि पावर फैक्टोरियल 11 है, फैक्टोरियल 12 है, ये सब 4 से डिविजिबल है ना, याद रखना। तो यहाँ क्वेश्चन डिफर कर जाएगा। तो देखिए 1 का पावर, मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, चलिए 11 का पावर फैक्टोरियल 11, अब सारा पावर 4 से डिविजिबल है, याद रखना, अब सारा पावर 4 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर ले लीजिए सबका पावर 4 से डिविजिबल है ना। तो बस इतना याद रखना, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। देखते हैं कैसे। तो मैंने ऐसे सारे नंबर्स लिख दिए, 18 का पावर फैक्टोरियल 18 एंड 19 की पावर फैक्टोरियल 19, ये 19 ले लेते, 19 की पावर फैक्टोरियल 19 एंड 20 की पावर फैक्टोरियल 20। ओके, तो देखिए ये 1 है तो ये 1 ही देगा, 2 का पावर जो है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और ये 4 से डिविजिबल है, तो अगर पावर 4 से डिविजिबल है तो हम लोग पावर 4 लगाते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। 3 के केस में भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 13 इज डिविजिबल बाय 4, रिमाइंडर 0, तो 3 की पावर 4 आया। 4 का पावर इवन है, मैंने इवन लिख दिया, 5 5 देता है, 6 6 देता है, 7 की पावर 4 से डिविजिबल है तो 7 की पावर 4 आएगी। 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल है, तो 8 का पावर 4 आएगा। 9 के केस में पावर इवन है और ये 0 आएगा, तो इनको लिख लेते हैं।
तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 का पावर 4, 16 का 6, 3 की पावर 4, 81 का 1, 4 का पावर इवन, ये 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 1 देगा, ये 6 देगा, और ये 1 देगा, और ये 0 देगा। इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 + 6 7, 1 + 6 7, ठीक है ना। 1 + 6 1, 1 + 6 + 1 कितना आ गया 8, ठीक है ना। इनको ऐड कर देते हैं, तो 7 + 7 14 का 4 ले लो, और ये 1 है और ये 8 है, इनको ऐड कर देते हैं, है ना। तो 4 + 1 + 8 को करेंगे तो 13 का 3 आया है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3। ओके, चलिए ये अब टू 100 है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब ये 1 से लेकर 100 है, तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद है तो देखिए अब आप क्या करेंगे। तो जैसे एक बात याद बताना कि 11 का पावर फैक्टर 11 है, 12 का पावर फैक्टोरियल 12 था। प्रीवियस उसकी बात कर रहा हूँ, चलिए प्रीवियस में एक बार ये जो है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 21 का पावर फैक्टोरियल 21, इसका यूनिट डिजिट मैं चलिए यहां से लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 11 का पावर फैक्टोरियल 11, और मैंने यहाँ लिखा 21 का पावर फैक्टोरियल 12, क्या दोनों के आंसर में कोई अंतर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, दोनों का 1 है, 1 आएगा। लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ 12 का पावर फैक्टोरियल 12, और यहाँ लिख रहा हूँ 22 की पावर फैक्टोरियल 22, क्या इसमें आंसर में डिफर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और दोनों ही पावर 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है तो यहाँ भी 2 की पावर 4 आएगा, यहाँ भी 2 की पावर 4 आएगा। यहाँ जब 13 है तो 13 की पावर फैक्टोरियल 13, और यहाँ मैं लिखूं 23 की पावर फैक्टोरियल 23, यहाँ भी कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पावर 4 से डिविजिबल है दोनों, और यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ 11 से 20 का सीरीज, यहाँ देखिए इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। फैक्टोरियल 14 का पावर 14 का पावर फैक्टोरियल 14, और यहाँ मैं लिखूं 24 का पावर फैक्टोरियल 24, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि 4 का पावर यहाँ भी इवन है और 4 का पावर यहाँ भी इवन है, कोई अंतर नहीं आएगा। मैं यहाँ लिखूं 19 का पावर फैक्टोरियल 19, यहाँ मैं लिखूं 29 की पावर फैक्टोरियल 29, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि 9 का पावर इवन, 9 का पावर इवन। मैं यहाँ लिखूं 18 का पावर फैक्टोरियल 18, और यहाँ लिखूं 28 का पावर फैक्टोरियल 28, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट डिजिट 8 है और पावर 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो जो आंसर यहाँ आ रहा है 11 से 20 का, वही आंसर 21 से 30 का आएगा। केवल पहला वाला ये जो था, इसका आंसर डिफर करेगा, है ना। तो इसका क्या आंसर आया था? अगर आपको याद हो तो मैं पूरे नंबर को, ये जो नंबर है इसका आंसर 9 आया था। इसका आंसर क्या आया था? 9, है ना। इसका 9 आया था क्योंकि ये जो 3 पावर है ये 4 से डिविजिबल नहीं थी। तो मैं उसी क्वेश्चन पे पहुंचता हूं, इस वाले क्वेश्चन पे। तो मैं इसको ऐसे डिफर कर रहा हूं, 1 का पावर फैक्टोरियल 1, 2 का पावर फैक्टोरियल 2, प्लस 3 का पावर फैक्टोरियल 3, एंड सो ऑन। और ये मैं कर रहा हूं पहले 10 का पावर फैक्टोरियल 10, मैंने इसको इतने ब्रेक किया, और फिर मैं 11 पे कर रहा हूँ। 11 का पावर फैक्टोरियल 11, 12 का पावर फैक्टोरियल 12, 13 का पावर फैक्टोरियल 13, और ये चलता रहेगा कैसे? 20 का पावर फैक्टोरियल 20। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? 21 का पावर फैक्टोरियल 21 आएगा, 22 का पावर फैक्टोरियल 22, 23 की पावर फैक्टोरियल 23, एंड सो ऑन अप टू 30। ऐसे कितनी लाइंस बनेंगी? 10 लाइंस बनेंगी। और अभी मैंने बताया था कि जो आंसर इस लाइन का आया है 11 से लेकर 20 का, वही आंसर आएगा आपका 21 से। इसका आंसर कितना आया था? 3 यूनिट डिजिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट डिजिट, इसका 3 आया था, इसका 9 आया था, इसका भी 3 आएगा, इन सब का 3 आएगा इसके आगे। ऐसी कितनी लाइन होंगी ये देख लेते हैं। तो लास्ट में आएगा 91 का पावर फैक्टोरियल 91, 92 का पावर फैक्टोरियल 92, ऐसे करते करते ये जाएगा 100 का पावर फैक्टोरियल 100, है ना। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। तो ये कितनी लाइन होंगी पहले ये देख लीजिए, इस टाइप की। ये टोटल 10 लाइन होंगी। पहली लाइन का आंसर 9 है, बाकी 9 जो लाइन्स होंगी, 9 यहां से लेकर यहां तक, ये सारी जो है, ये कितनी लाइन है? 9 लाइन्स, और सभी का आंसर 3 है।
तो इसका यूनिट डिजिट 9 आया और बाकी सबका आंसर 3 है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 9 27, लास्ट में 7 आया और इसका कितना है 9, इनको ऐड करेंगे क्योंकि सबको ऐड करना है, तो फाइनल आंसर आएगा 9 प्लस 7 16, 6 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कितना आएगा 6 आंसर। ओके, तो यूनिट डिजिट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, ये कैट क्वेश्चन है, ये कैट में आ चुका है। तो केवल पहली वाली जो लाइन है उसका आंसर 9 है, बाकी सारी लाइन का जो आंसर 10 10 का है सबका आंसर 3 3 3 3 है। ओके, इस क्वेश्चन को अगर मैं जैसे 1 से लेकर, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ 2 3 का पावर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और अगर मैं यहाँ तक करता कहाँ तक 90 का पावर फैक्टोरियल 90, तो देखिए पहले वाले का आंसर तो 9 आया था, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक का, 1 की पावर 1 और 10 की पावर 10, इसका आंसर 9 आया था। बाकी जो थे सबका आंसर 3 आ रहा था, 3 आ रहा था ना, अभी आपने देखा था। अब कितनी लाइन बनेंगी, टोटल 9 लाइंस बनेंगी क्योंकि 10 10 की बता रहे हैं, 9 लाइंस। पहली होगी ये और बाकी 3 3 की कितनी होंगी, 21 से 30 तक, है ना, तो ये होंगी 3 3 की कितनी, 8 लाइन होगी 3 3, तो ये कितना आ जाएगा अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 80 यहाँ होंगे 19, तो 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा 24 का 4 4 ये आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा, तो फिर ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से कहीं तक का भी दिया है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इस सेशन में इतना ही, फिर आगे देखेंगे इसके एडवांस क्वेश्चंस। ओके, देखते रहिए आप आईएमएस उत्तर प्रदेश, कीप लर्निंग।